पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए 2024 में हम लोग हैं, यानी कि 2024 का मतलब आप लोग भी समझ रहे हैं। लोकसभा का आगाज़ हो चुका है और जिस तरीके से तब्दीलियां देखने को मिल रही है, आपने देखा है तमाम जो बिहार की सियासी पार्टियां हैं, चाहे वो राजद हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उन लोगों की तरफ से अपने अपनी सीटों का बंटवारा हो चुका है और लगभग तमाम सीटों पर शुरू जो प्रथम चरण है उसके नॉमिनेशंस भी हो चुके हैं और अब अगले चरण को लेकर के उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं सियासी जो गहमा-गहमियां हैं वो बढ़ चुकी है। आपने देखा है कि किस तरीके से 2024 के लोकसभा को लेकर के अब तमाम सियासी पार्टियां एक्टिव हो गई हैं और अलग अलग जगहों पे जो है वो सभाएं कर रही हैं। आपने देखा है कि बीते दिन मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सभा की थी, वहीं दिल्ली में तमाम जो इंडिया गठबंधन के नेतागण थे वो मौजूद थे और वो एनडीए गवर्नमेंट के खिलाफ जो है उन्होंने नारेबाजी की। दिल्ली में तमाम जो खामियां हैं एनडीए गवर्नमेंट की वो दिखाया। आपको बता दें कि एक तरफ जहां मेरठ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि जो भ्रष्टाचारी हैं वो लोग कार्रवाइयों से घबरा रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि तमाम जो इंडिया गठबंधन के नेतागण हैं वो कार्रवाई से घबराते क्यों हैं जब अगर कुछ गलत नहीं किया है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के तमाम नेतागण जो कि दिल्ली में जमावड़ा हुआ था उनका रामलीला मैदान में, वहाँ से उन्होंने एनडीए को घेरते हुए साफ तौर पर कहा है कि एनडीए की बी टीम है आईटी, ईडी और सीबीआई, जो कि तमाम ऑपोजिशन के जो नेतागण हैं उनको परेशान करती है और उनके ऊपर दबाव डालती है। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने तो इतना तक कह दिया कि लगता है जो 400 पार का नारा बीजेपी और एनडीए दे रही है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि पहले ही ईवीएम की सेटिंग हो गई है, यानी कि कहीं ना कहीं ईवीएम पर भी सवाल उठाते हुए तेजस्वी प्रसाद यादव दिखे हैं। और ये भी कहा है कि जो 400 पार का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, जितनी तेज़ी से बीजेपी सत्ता में आई थी उतनी ही तेज़ी से बीजेपी सत्ता से बेदखल हो जाएगी। जहां भी इंडिया गठबंधन की सभाएं हो रही हैं, जो जनता का, आवाम का जो मोहब्बत मिल रहा है इंडिया गठबंधन को, तेजस्वी प्रसाद यादव ने साफ तौर पर कहा कि ये मोहब्बत जो आवाम हमें दे रही है उसी से आने वाले वक्त में तब्दीली आएगी। क्योंकि 400 पार का नारा जो है वो एनडीए के मुंह में आया और बोल दिया, क्योंकि हकीकत जो है वो कुछ नहीं है एनडीए को लेकर के। आपको बता दें कि गहमा-गहमियां अब बढ़ गई है, लोकसभा का आगाज़ हो चुका है, तब्दीलियां देखने को मिल रही है और दावेदारी और वादे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। एक तरफ जहां एनडीए 400 पार का नारा दे रहा है कि हम लोग इस बार 400 पार करेंगे क्योंकि मोदी की जो गारंटी है और मोदी का जो काम है वो आवाम को पसंद आया है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ये कह रहा है कि एनडीए ने 10 साल से सिर्फ पब्लिक को ठगा है और बेवकूफ़ बनाया है, उनके वोटों का इस्तेमाल किया है और अपोजिशन के जितने भी नेतागण हैं उनको तोड़ा है, जोड़ा है और सियासत में बरकरार रहे हैं, यानी कि हुकूमत में अपनी जो पकड़ है वो बनाई रखी है। आपको बता दें कि तमाम दावेदारियां और तमाम हलचल आप देख रहे हैं। जिस तरीके से पहले चरण के नॉमिनेशंस हो चुके हैं, अब दूसरे चरण के उम्मीदवारों को भी फाइनल किया जा रहा है और नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी जल्द शुरू हो जाएगी। तमाम लगभग एनडीए में भी सीटों का बंटवारा और एनडीए में उम्मीदवारों के ऐलान भी हो गए हैं। बिहार में इंडिया गठबंधन में कुछ सीटों पर अभी भी उम्मीदवारों के नाम को फाइनल करना जो है वो बाकी है। बाकी सीटों पर भी इंडिया गठबंधन की तरफ से ऐलानात हो गए हैं। अब देखना यह है कि किसकी दावेदारी और किसके वादे आगे चल करके सही साबित होते हैं और आवाम किसको चुनती है। बहरहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।